अस्सलामुअलैकुम जी। हम पढ़ेंगे कि डेरिवेटिव या फिर आप डिफरेंशिएट भी कह सकते हैं। ठीक है, हमने एक वैल्यू ले ली है, जो इसको आप फंक्शन कह सकते हो, एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं। वाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस 1। अब ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो रही है, मल्टीप्लाई हो रही हैं। अब ये जो मल्टीप्लाई हो रही हैं तो हमने इसको क्या करना है, इसके ऊपर प्रोडक्ट रूल यूज़ करना है। ठीक है, डेरिवेटिव में कुछ रूल्स होते हैं और इसके ऊपर अब क्या अप्लाई होगा, प्रोडक्ट रूल। सबसे पहले तो हम लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इक्वल्स टू के बाद वेरिएबल एक्स है तो हम इसको किसके रिस्पेक्ट करेंगे, एक्स के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। तो हम लिखेंगे डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी ओवर डी एक्स लिखते हैं। इस साइड पे भी हम लिख लेते हैं डी ओवर डी एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस 2 3x प्लस 1 आ जाएगा। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो ये आपके पास फर्स्ट फंक्शन है, ये हमारे पास कौन सा है, सेकंड फंक्शन। पहले हम लिखेंगे फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड कौन सा है, 3x प्लस 1। उसके बाद हम लिखेंगे प्लस सेकंड और डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। तो फर्स्ट कौन सा है हमारे पास, एक्स स्क्वायर माइनस 2। मतलब हमने पहले लिखा फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड और फिर सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट लिख लिया। अगर यहाँ पर 3 होते तो फिर हम तीसरे का भी इस तरह डेरिवेटिव लेते हैं। मतलब एक दफ़ा एक का लिया, फिर प्लस डाल के फिर दूसरे का डेरिवेटिव लिया, फिर तीसरे का, इस तरह लेते हैं। अब फर्स्ट वाले के साथ तो डेरिवेटिव नहीं है, इसको आपने वैसे ही लिख देना है। और इसको हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को अंदर लिख लेते हैं, डी ओवर डी एक्स 3x आ जाएगा प्लस इसके ऊपर सम रूल अप्लाई होगा क्योंकि इसके दरमियान में प्लस है। तो सम रूल अप्लाई कैसे करते हैं कि डी ओवर डी एक्स को दोनों के साथ लिख देते हैं। और यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर भी हम बस डिफरेंस रूल, क्योंकि यहाँ पर दरमियान में माइनस है तो हम डिफरेंस रूल यूज़ करेंगे, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डी ओवर डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस डी ओवर डी एक्स 2 आ जाएगा। यहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, ब्रैकेट लगा देते हैं। अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 2 है इसको हम वैसे ही लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 2 आ जाएगा। अब इसको आपने इसके ऊपर कांस्टेंट मल्टीपल रूल यूज़ होगा। कांस्टेंट मल्टीपल रूल क्या होता है कि अगर आपके पास एक्स है और साथ में 3 है, 3 भी है, एक्स भी है, 3 को सबसे पहले हम बाय ले लेंगे और साथ में लिख लेंगे डी ओवर डी एक्स, एक्स आ जाएगा। ठीक है, वेरिएबल भी है और एक्स 3 भी है तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल से 3 को बाहर ले आते हैं। और 1 का डेरिवेटिव, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा आपके पास क्या होता है, 0 होता है, तो इसकी जगह आपने 0 लिख देना है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा। यहाँ पर अब 2 तो मतलब 2 3 4 इस तरह की कोई वैल्यू नहीं है, तो एक्स स्क्वायर है, सिर्फ वेरिएबल है। तो यहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे, पावर रूल यूज़ करेंगे। पावर रूल में 2 है, 2 को आपने पहले लिख देना है, एक्स आ जाएगा और 2 माइनस 1 कर देंगे। पावर रूल में 2 माइनस 1 कर देते हैं, माइनस, और ये हमारे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। इसको हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2 को आपने वैसे ही लिखना है। अब जब आप इसका डेरिवेटिव लेंगे, ये डी ओवर डी एक्स से ख़त्म हो जाएगा तो हमारे पास क्या रह जाएगा, सिर्फ 3 रह जाएगा। तो 0 को भी हमने ख़त्म कर दिया है। और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x प्लस 1 आ जाएगा। और यहाँ पर 2x, 2 को 1 में से माइनस करेंगे तो 1 आ जाएगा। आप पावर 1 लिखें या ना लिखें। अब हम क्या करते हैं, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं। 3 को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं और 2x को भी अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को जब आप x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3x स्क्वायर आ जाएगा। अब ये इसके साथ प्लस लगा दें तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और 3 को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा प्लस। अब इसको भी हम क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। और यहाँ पर x को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर आ जाएगा। अब इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया और 2x को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस लगा देते हैं। तो 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 आ जाएगा और साथ में x आ जाएगा। अब यहाँ पर जो सेम वेरिएबल है उनको हम एक जगह कर लेते हैं, जैसे 3x स्क्वायर है और ये 6x स्क्वायर है, इन दोनों को हम एक जगह रख लेते हैं। फिर उसके बाद आपके प्लस 2x को रखते, थोड़ा अरेंज भी कर लेते हैं। मतलब सबसे पहले x स्क्वायर वाले लिखती है, फिर x वाले लिखती है, और कांस्टेंट आपके पास सिर्फ एक ही है, 6 है, तो 6 को हमने क्या कर दिया, एंड पे लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को ऐड कर देते हैं। 6 और 3 को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। और ये साथ में स्क्वायर आपने वैसे ही रखना है। और यहाँ पर आपके पास आ जाएगा प्लस 2x आ जाएगा और साथ में माइनस 6। इसके साथ और वेरिएबल्स नहीं थे, इस वजह से इसको आपने वैसे ही रख देना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जो आपके पास गिवन फंक्शन था उसको हमने क्या किया, डिफरेंशिएट किया, तो उसका आंसर ये आ गया। मतलब डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास आ गया। आप इस डी वाई ओवर डी एक्स को यूं भी लिख सकते हैं, वाई
प्राइम भी लिख सकते हैं। वाई प्राइम मतलब ये एक डेरिवेटिव है। अगर हमने इसका एक और डेरिवेटिव फाइंड करना तो हम इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, वो इसका क्या आ जाएगा, सेकंड डेरिवेटिव आ जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पर सबसे पहले हमने इस तरह प्रोडक्ट रूल आपने यूज़ किया, ठीक है। प्रोडक्ट रूल यूज़ के बाद यहाँ पर सम रूल था और यहाँ पर डिफरेंस रूल था। यहाँ पर आपके पास कांस्टेंट मल्टीपल रूल आया और यहाँ पर हमारे पास कौन सा रूल आया, पावर रूल आया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन में सारे रूल तकरीबन यूज़ हो गया। कांस्टेंट रूल भी आया, मतलब कांस्टेंट रूल में क्या होता है, डेरिवेटिव उसका क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। और एंड पे हमने इसको थोड़ा सा क्या कर दिए, सिंप्लीफाई कर दिए।